विष्णवे नमः। ध्यानं समर्पयामि। ॐ लं प्रज्ञात्मकं गङ्गं परिकल्पयामि। आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। वायुमयात्मकं धूमं परिकल्पयामि। अग्न्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि। अमृतात्मकम् अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि। सर्वात्मकं सर्वकार्योपचारः परिकल्पयामि। नमस्कारं समर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा परमाष्टक प्रभु का मीठी मीठी तालियों के साथ
कृष्णलाल की जय हो, बिहारी लाल की जय हो, हर हर महादेव, जय जय श्री राधेश। व्यासो व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यत्प्राप्ता कृपालोका लोका मोक्ता कलेर्गृहा श्रीधरं वन्दे श्रीधरे गपरायणम् यस्य मे श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृता राधा भक्तिर्हरियाणं काम्यां याचसमन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं राधा साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वराधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य राधा हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवे धियो वदे तस्य विशदेवाणी जगन्कन्या प्रियानंद कंद भगवान की जय हो, बोल व्यास जी महाराज की जय हो, बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोल विद्याधर भगवान की जय हो, बोल बालकृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार परब्रह्म हेतु की कृपा करने वाले कारण करुणालय वरुणालय दिलों के दुखों को नाश करने वाले भक्तों का संकट हरने वाले ऐसे दीन बंधु दीनानाथ श्री हरि के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण
यज्ञ के पंचम दिवस की बेला में जोशी परिवार की तरफ से पंडाल में उपस्थित सभी श्रोताओं का, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उन सभी श्रोताओं का व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। बड़े ही श्रद्धा भाव से आप सभी लोगों ने प्रभु के कपिल मुनि के अवतार मनुष्य कृपा जी की 5 संतान आकृति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद को प्रिय बना, इनकी कथा ध्रुव चरित्र की कथा कल आपने बहुत ही श्रद्धा के साथ रसापान किया। रामचरित्र, रामजन्म उत्सव कल हमारे पंडाल में बड़ा सुंदर रत्नवी के साथ, भव्यता के साथ कृष्ण जन्मोत्सव कल हम सभी लोगों ने बड़े चाव से, बड़ी प्रशंसा से, बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम सब लोगों ने मनाया। जैसा कि कथा के विषय में मैं बार बार कहता हूं कि कथा हमारी कितनी है। कल जो नाम पाए कथा के माध्यम से, तो उनका भी अर्थ आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले नाम आया कर्दम जी और उनकी पत्नी देवहूति का। तो हम कर्दम कब बनते हैं, हम देवहूति कब बनते हैं। हमारी संस्कार भी कपिल मुनि के समान तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, गुणवान, आयुवान, कीर्तिमान बने। इसके लिए हमें देवहूति और कर्दम बनना पड़ेगा, तभी कपिल हमारे आंगन में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पहले नाम आता है कर्दम, संधि उच्चारण किया। 2 पार्ट हुए, पहला पार्ट कर, दूसरा पार्ट हुआ दम। कर किसे कहते हैं, हाथ में जो अपने हाथों अपने मन का दमन कर लेता है उसको कहते हैं कर्दम। मन को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? मन लोभी मन लालची, तेरा मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते मत चालिए, पलक पलक मन तोर। ये मन बड़ा लोभी है, ये मन बड़ा लालची है, ये चंचल है, बुद्धि को चुराने वाला महाराज। इसके अनुसार मत चलिए। क्यों? एक एक पल में ये बदलता है, पलक पलक मन, और हर पल ये बदलता रहता है।
तो इस मन को जो अपने हाथों से दमन कर लेता है ना, उसको कहते हैं करदम। कपिल मुनि के जैसे संतान चाहिए तो हमें करदम बनना पड़ेगा। और जिनका मन अपने मुट्ठी में, अपने बस में आ जाए, उनकी पत्नी कैसे होती है? तो कहते हैं देवहूति। देवताओं को आहूत करने वाली, देवताओं को अपने वश में करने वाली बुद्धि का नाम है देवहूति। और आपके पास परमात्मा ने वह बुद्धि प्रदान की है कि आप अपने बुद्धि से देवताओं को अपने वश में कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। भगत चाहे तो भगवान को अपने बस में कर लेता है। बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत ही इसकी जान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। ओ भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत की इसकी जान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है। भगत के बस में है भगवान। जब आप अपनी बुद्धि से, अपनी भक्ति से देवताओं का आहूत करते हैं ना, तो आप ही बन जाता है देवहूति। तो कपिल को तो आना ही पड़ेगा ना महाराज। आगे बढ़े उत्तान का। तो कल मैंने आपको बताया कि माँ के गर्भ में हम सब लोग पांव ऊपर करके रहे हैं, और जिनके पांव ऊपर आकाश की तरफ होते हैं उसको उत्तान कहते हैं। दो पत्नियां, तो हमारे सबके पास में दो पत्नियां हैं। एक सुनीति, अच्छी सोच, अच्छी योजनाएं। एक सुरुचि, खाने पीने का, रहन सहन का सोच हम सबके पास है। दो ध्रुव उत्तम जहाँ योजनाएं हैं, बुद्धि, नीतियां सटीक होती है, तो उसकी संतान दृढ़ संकल्प वाली होती है। और जहाँ खाने पीने का, रहन सहन का शौक है, तो भैया उनका पुत्र तो उत्तम होगा, क्वालिटी मिल जाएगी। बस उत्तम का मतलब क्वालिटी वाली चीजें। इतना सरल भाषा में हमारे व्यास महाराज ने ग्रंथ की रचना की, लेकिन विडंबना ही है कि इतने सरल शब्दों को भी हम समझ नहीं पाते। अच्छा, आगे बढ़े तो हमने राम जन्म मनाया है ना। तो राम जी किनके यहाँ पैदा हुए, किनके यहाँ प्रकट हुए? भगवान दशरथ है ना। दशरथ कौन है? बलवान का अजगज पुत्र नहीं, दशरथ भी आप ही है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ही प्रभु राम प्रकट हो जाए महाराज, बिल्कुल। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि पहले आपको दशरथ बनना पड़ेगा, तब राम आपके यहाँ पे आएंगे। जो अपनी दसों इंद्रियों को, जो अपनी दसों इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, इन दसों इंद्रियों को अपने वश में कर करके इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को रथ में जोत करके और स्वयं उसका रथी बन जाए, उसको कहते हैं 10 रथ, 10 घोड़े हैं। 5 चोर लूटे तुझे, लूटे दिन और रात। ये इंद्रिया महाराज दिन रात हमें लूटती है, और हम इंद्रियों के वशीभूत क्या नहीं करते। कल्पना करके देखिए,
दत्तात्रेय गुरु ने, भगवान ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। उनमें से एक गुरु है हिरण। क्या सीखा हिरण से उन्होंने? हिरण कान का बड़ा अच्छा होता है। हिरण को पकड़ने के लिए जब शिकारी जंगल में जाता है तो ढोल बजाता है, और ऐसा ढोल बजाता है उस ढोल को सुन करके जिस दिशा के अंदर शिकारी ने जाल डाला है, हिरण दौड़ता उसी दिशा में। कान का बड़ा अच्छा है। हाथी स्पर्श सुख का कच्चा है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? जंगल में बस में नहीं आता, बड़ा सा खड्डा करते हैं, खड्डा करके घास फूस से उसको ढकते हैं और एक नकली हथनी बना करके खड़ी करते हैं। हाथी उसके स्पर्श सुख को पाने के लिए आता है और खड्डे में गिर जाता है। कई दिनों तक उस हाथी को भूखा प्यासा रखा जाता है, फिर उस खड्डे से बाहर निकालते हो, बस में करते हो। तो यहाँ एक एक इंद्री का शब्द बर्बाद कर देता है। हमारे पास तो परमात्मा ने 10 इंद्रियां दे दी महाराज, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, और इससे भी जब बस पेट नहीं बराबर होगा तो 11वां दे दिया मन, और इस मन से भी जब संशय रहा तो चित्त, बुद्धि, अहंकार, 14 चोर लगा दिए तुम्हारे पीछे। तो जो मन इंद्रियों को वश में कर ले उसको कहते हैं दशरथ। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा करिले प्राणी को जग उजियारा हो। मन उजियारा करिले प्राणी को जग उजियारा हो। इस उजले तन पर पर कोई, इस उजले तन पर पर कोई, भूल न जबरे पाए, तोरा मन हर गुणे सारे करो, हर गुणे सारे करो, तेरे ओ दिखाए, तोरा मन तोरा मन दर्पण सब देखता भी है और दिखाता भी है, भले बुरे सारे कर्मों को ये कल्पन करता महाराज। तो इसको साध लो, इंद्रियों को वश में कर लो, दशरथ बन जाओ। राम आपके घर आकर में प्रकट हो जाएंगे, उसमें संशय नहीं। आगे बढ़े तो हम चंद्रवंश में चले गए महाराज। तो राम जी का जन्म हुआ सूर्यवंश से, और कान्हा जी का जन्म हुआ चंद्रवंश से। राम जी आए पहले, कन्हैया जी आए बाद। क्यों जी? कन्हैया जी पहले क्यों नहीं जन्म लिए? त्रेता में कन्हैया आ जाते, द्वापर में राम आ जाते, क्या बिगड़ता है? अथवा कन्हैया चंद्रवंश में जन्म है, सूर्यवंश में जन्म ले लेते,
और राम जी सूर्य वंश की जगह चंद्र वंश में जन्म ले लेते, क्या बिगड़ जाते हैं? क्यों राम जी सूर्य वंश में ही जन्म लिए? क्यों पहले आए और कन्हैया क्यों हो चंद्र वंश में जन्म लिए और पीछे से आया? बड़ा रहस्य है इस विषय के अंदर। प्रभु के अवतारों के अंदर उस कर्म में भी जो प्रभु ने अवतार लिए है ना, इस कर्म के अंदर भी रहस्य छुपे महाराज। सूर्य बुद्धि का कारक ग्रह होता है। सूर्य बुद्धि का कारक ग्रह है, बुद्धि को कंट्रोल करता है सूर्य। और चंद्रमा मन का कारक है। जैसे 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। एक दिन ऐसा आता है महीने में कि 0 मून, बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं रहता, अमावस्या। और महीने में एक दिन ऐसा भी आता है फुल मून, पूरा चांद, पूर्णिमा। कभी कभी हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है महाराज, हम बहुत खुश होते हैं। पर कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता है, कारण कुछ समझ नहीं आता। बस आज मन उदास नहीं लग रहा, आज मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? नहीं मालूम। आज मन बड़ा खुश है, क्यों खुश है? क्या मिल गया? नहीं मालूम। चंद्रमा की कला पे ये मन कंट्रोल होता है। चंद्रमा में कितनी शक्ति आप लोगों को मालूम है? चंद्रमा में कितनी शक्ति है? कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अपना कोई पावर नहीं है, वो तो सूर्य से पावर लेता है। तो चंद्रमा चमकता है अपने तेज से नहीं, सूर्य के तेज से चंद्रमा चमकता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई आ जाता है तो हम कहते हैं ग्रहण हो गया, क्योंकि वो रोशनी जाने से, पावर जाने से रुक गई, तो ग्रहण हो गया। सत्य है ना? ये चंद्रमा जो सूर्य के तेज से चमकता है, उसमें अपना इतना पात्र है कि हमारी पृथ्वी पे 2/3 2/3 हिस्सा पृथ्वी का जल में है। 1/3 हिस्से हम लोग रह पाते हैं। पूरा संसार पृथ्वी का 2/3 हिस्से में जल और 1/3 हिस्से के अंदर आबादी है पृथ्वी की। वो जो 2/3 हिस्से में जल है, उस जल के अंदर महाराज जो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड, लो टाइड आता है, ये समुद्र विचलित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सुनामी आती है, ये सब के सब चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न होती है महाराज। आज समुद्र के अंदर कितना बजे हाई टाइड आएगा, कितना बजे लो टाइड आएगा, ये हम ज्योतिषी बता सकते हैं। प्रभु ज्योतिष करना पे वैज्ञानिक फेल हो जाएगा, ज्योतिष से करना नहीं फेल होगा। चंद्र की कला पे, चंद्रमा की कला पे ये आधारित है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। कलकत्ता के अंदर जो गंगा बहती है, हुगली जिसको आप कर देते हैं, ये दिन में एक टाइम ऐसा रहता है कि उल्टी रहती है, क्योंकि आगे जाके बंगाल की साड़ी में मिलती है। जब समुद्र में हाई टाइड होता है तो ये वापिस उल्टा जल का प्रवाह इसका आता है। किस दिन कितना बजे कलकत्ता के घाट के ऊपर पानी वापिस चलना आरंभ होगा और कितना बजे वापिस सीधा चलेगा, ये ज्योतिष बता सकती है। चंद्रमा की कला इसको मेंटेन करती है। और आपको ज्ञान होगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी, शरीर के अंदर भी 80% का पानी है इस शरीर में।
80%। चंद्रमा पानी को विचलित करता है, तो हमारे जीवन में भी, मन में भी प्रसन्नता और अप्रसन्नता बराबर बनी रहती है। मन का कारक चंद्रमा है, बुद्धि का कारक सूर्य। जब तक बुद्धि की शुद्धि, जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, हमारा अपना जीवन मर्यादित नहीं होगा, तब तक इस गोकुल में कन्हैया का तो कभी प्राकट्य हो ही नहीं सकता। इसलिए राम पहले है, जीवन को मर्यादित करिए, सोच को, बुद्धि को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, तब आपके हृदय के अंदर, इस गोकुल के अंदर कन्हैया जी का प्रकाट्य होगा, प्रादुर्भाव होगा, इसमें संशय नहीं है। अब प्रभु ने जन्म कहाँ लिया? प्रभु ने जन्म कहाँ लिया? कन्हैया जी ने मथुरा में जन्मे ना, और पहुंचे कहाँ? गोकुल। कौन लेके गया? वसुदेव जी। किसके आंगन में गए? नंद बाबा के, यशोदा मैया के। अब शब्द का अर्थ देखिए, गोकुल। कहाँ गए भगवान? गोकुल। संधि उच्चारण किया मैंने। संस्कृत के अंदर हमारी जो इंद्रियां है ना, इनको कहा गया है गो। इंद्रियों को कहा गया है गो, और कुल का मतलब होता है समूह। हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, ये बॉडी में एक जगह आती है जहां आकर के सारी एक परिवार की जैसे इकट्ठी हो जाती है। तरीके डॉक्टर साहब बताएं वो जगह कौन सी है बॉडी के अंदर? हमारे शरीर में जितनी हमारी नसें हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो एक जगह आती है और एक साथ इकट्ठी हो जाती है। वो जगह कौन सी? तो हृदय है। यहाँ पे सारी इंद्रियां, चाहे यहाँ से 5 नस चली, चाहे यहाँ से 5 नस चली, चाहे पांव से 5 नस चली है, चाहे इस पांव से 5 नस चली है, सारी मिलकर के यहाँ से होते हुए हृदय में, यहाँ से हृदय पंप करता है। तो ये कुल बनता है महाराज, इंद्रियों का कुल। इसको कहते हैं गोकुल। यहाँ कान्हा जी पहुंचे, लेके कौन आया? वसुदेव। लेके आने वाले हुए वसुदेव। वसुदेव किसे कहते हैं? जो वासना से परे हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार की कोई विषय वासना शेष नहीं, वो ही परमात्मा को सर पे ला करके दे सकते हैं महाराज। और हमारे जीवन में जो हमारे गुरु लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपने जीवन को परमार्थ के लिए झोंक दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, देवतुल्य बन गए, वसुदेव बन गए, वो परमात्मा को ला करके भक्त से कहते हैं, बोले देख ये भगवान अब मिल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु ही हमारे जीवन के वसुदेव है महाराज। और किसके आंगन में पहुंचे?
तो नंद और यशोदा कौन है ये? तो आप कह सकते हैं कि ग्वाले है, अहीर है, यादव है, कह सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, गलत सोच। आप ही यशोदा और आप ही नंद है। व्यासी महाराज ने आपको ही नंद और आपको ही यशोदा बताया है। यहाँ पर जेंडर का फर्क नहीं है, स्त्रियों की उसका भेद नहीं। कुछ कर्म, कुछ क्रियाएं ऐसी है जो आप करते हैं तो आप नंद बन जाते हैं, आप यशोदा बन जाते हैं। सीखिए नंद कैसे बना जाता है, समझिए यशोदा कैसे बनी जाती है, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। जीवो यापि सह आनंद इति नंद, जो अपने मन वचन कर्म के द्वारा, पुनः समझना, जो अपने मन वचन कर्म के द्वारा दूसरे जीवों को आनंदित करता है, उसको कहते हैं नंद। जीवो याति सह आनंद इति नंद, सिंपल परिभाषा है। यशोदा का बनते हैं यशो दधाति इति यशोदा, यश देने की प्रवृत्ति का नाम है यशोदा। नहीं भैया जी, आप हमारी लड़कियां में आए तो हमारी लड़की की शोभा बढ़ गई। अगर आप सहायता नहीं करते तो मैं वो अकेला से तो कैसे पूरा कर पाता, संभव नहीं था। आप आए, आपने सहायता की तो मेरा यज्ञ बड़ा अच्छे से परिपूर्ण हो गया महाराज। नहीं भाई जी आप आई, बुआ जी आप आई, मित्र आप आए, सखा आप आए, आपके आने से मेरा ये कार्य बड़े अच्छे से परिपूर्ण हुआ। आप नहीं होते तो ये कार्य नहीं हो पाता। ये जो दूसरे को यश देने की प्रवृत्ति है ना, इसी का नाम है यशोदा। एक राज की बात बताऊं, एक रहस्य की बात बताता हूं महाराज। नंद बाबा के जब कान्हा जी हुए थे ना, तो नंद बाबा की उम्र 80 वर्ष थी। प्रभु थोड़ा शौक पकड़ो यार, हार्ड थोड़ा शौक पकड़ो। गला खराब है, उतना भी नहीं, थोड़ा शौक होता तो चल जाता है। एक रहस्य की बात, अब एक रहस्य की बात। 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ पे कान्हा जी थे, 80 ईयर ओल्ड, और वो भी कब कोई संतान नहीं है यशोदा के और नंद के। तो जितने नंद गांव में गोप थे, ग्वाले थे, ये सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गए। नंदगांव के जो कुल पुरोहित है ना, वो सांडिल्य ऋषि। तो सांडिल्य ऋषि के पास में गए और जाके कहने लगे, बोले हे गुरुदेव, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जाप, पाठ, पूजा, हवन, कुछ भी करने का हो, आप हमें बताएं, हम करेंगे। और उसके पुण्य से ये नंद के आंगन में एक बालक हो जाए, पूरा गांव महाराज। जब पूरे गांव की भक्ति सांडिल्य ऋषि ने देखी ना,
तो सरस्वती ऋषि ने कहा कि आप सब लोग जाओ और जाकर के एकादशी का व्रत करो, और एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को अन्नदान करना, और अन्नदान करने के उपरांत उस एकादशी का जो पुण्य है वो पुण्य नंद और यशोदा के निमित्त कर देना। आपको हैरानी होगी, गोकुल के प्रत्येक एकादशी से इंसान को क्या गौ माता भी एकादशी का व्रत करती थी महाराज। इंसान को छोड़ दो, पशु भी एकादशी के दिन चारा नहीं खाता था। और खाली सभी का एक भाव कि नंद के अंगना में एक बच्चा है। हमारे मन में हमारे प्रियजन के लिए बड़ी कामना रहती है, इसके भी आंगन में कुछ हो जाए, इसके भी बहुत बढ़ जाए। सुंदर सूत्र है महाराज, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। स्वयं एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य उस व्यक्ति के निमित्त करो। भगवान से को हे प्रभु हरि, आज जो मैंने एकादशी का व्रत किया है इसका पुण्य इनको लग जाए और इनके आंगन में बच्चा हो जाए। मनोकामना पूर्ण की महाराज। यही पंचम दिवस की कथा का प्रसाद है। आज की कथा का यही प्रसाद है। अब एक प्रश्न यहाँ पे आता है, वो प्रश्न क्या आता है, क्या किसी एक व्यक्ति के लिए पूरा नगर उपवास करे? संभव है क्या ऐसा? हमारे यहाँ तो कोई 2 आदमी उपवास नहीं करता, और नंद यशोदा के लिए पूरा नगर, पूरा गोकुल ग्राम एकादशी का व्रत करता है। आपके लिए भी ये पूरा तलैया और पूर्णिमा महाराज आपके लिए भी अरुचि मत कर सकता है। यदि आप नंद बन जाए, आप यशोदा बन जाए। ये गुण, ये संस्कार जिस व्यक्ति में आ जाता है ना, पूरा जगत उसके लिए हाथ उठा करके दुआएं मांगता है, परमात्मा को विवश कर देता है कि ये प्रभु आप आइए इनके आंगन में। तो गोकुल में प्रभु पधारे, जन्मे कहीं और पधारे गोकुल में। अब ये यूपी का जो मथुरा जनपद है ना, थोड़ा इसको भी समझो। हम भारत के नक्शे से थोड़ा बाहर निकले और पूरे ब्रह्मांड के नक्शे में चलते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर मथुरा कहाँ है? तो आपका अपना जो शरीर है ना, ये मथुरा है। और इस शरीर के अंदर जो गोकुल है, वो गोकुल कहाँ है? वो ये हृदय। इस गोकुल के अंदर कौन रहता है? नंद। नंद आत्मा का सबको आनंदित करने वाला। ये इसलिए बता रहा हूँ जो आगे की कथा अब मैं जो आरंभ करूंगा उनमें ये शब्द बार बार आएंगे, तो अपने शरीर के साथ जोड़ करके अब आप इस कथा को सुनिए। अगर इसको जोड़ करके कथा को जीवन में धारण कर लेना, तो महाराज सच्ची मुक्ति से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसमें कोई संशय नहीं कि भागवत एक बार जीवन में सुन ले तो उसकी मुक्ति ना हो, अवश्य हो सकती है, लेकिन ढोलक बजा करके नहीं, ढोलक बजा करके मुक्ति नहीं होगी महाराज। भागवत को सुनने से होगी, नृत्य और भजन से समझ के जीवन में उतार लो, मुक्ति का मार्ग मिल गया। इससे बढ़िया कोई साधन मुक्ति का मिल नहीं सकता। अब कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। यहाँ कल तक की चर्चा कंस के कारागृह के अंदर रात्रि 12 बजे कन्हैया जी प्रकट हो गए, त्रेता में प्रकट हुए
तो मां कौशल्या को दर्शन दिए, द्वापर में प्रकट हुए तो पिता वसुदेव दर्शन दिए और कहा कि आपके मित्र नंद बाबा के यहाँ एक कन्या हुई है, मेरे को ले जाके वहां छोड़ दो और आप मां से कन्या लेकर वापस आ जाए। कल आपने सुना कि रिमझिम सावन की बरस से बदल गया, सुंदर भजन इन्होंने गाया। सुमन मिष्टी और एक महाराज टोकरी के अंदर कन्हैया, टोकरी सूप के अंदर कन्हैया जी वसुदेव जी लेकर के चले और तो बीच में यमुना पड़ी। मथुरा तो गोकुल नगरिया और बीच में बह रही यमुना नगरिया। यमुना में जैसे कदम रखे वसुदेव जी तो धीरे 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 यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, मानो आज यमुना सभी को बुला रही है, हे गंगे, हे गोदावरी, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, आओ आओ आज मेरे स्वामी मेरे घर आए हैं। तो मानो पृथ्वी की सभी नदियों का जल यमुना जी के अंदर प्रवाहित होने लगा और यमुना का जल स्तर बढ़ता चला गया। इतना जल स्तर बढ़ा कि वसुदेव जी की दाढ़ी तक यमुना का जल आ गया। कान्हा जी ने देखा ये बहू ससुर की दाढ़ी तक आ गई, ये तो गलत है, ये बहू ससुर की दाढ़ी तक आ गई, ये तो गलत है। तो कान्हा जी ने सूप के बाहर अपना पांव लटकाया तो यमुना जी ने एक लहर ली है और एक कमल का पुष्प भगवान श्री हरि के चरणार बिंद में यमुना ने अर्पण किया है और यमुना शांत, मानो प्रभु ने चरण से यमुना को कहा कि सावधान, इससे आगे नहीं, दाढ़ी तक आगे ठीक, इससे आगे नहीं। यमुना को लगा कि प्रभु के चरण है तो प्रथम भेंट प्रभु को जो प्राप्त हुई है वो कमल का पुष्प प्राप्त हुआ यमुना जी के द्वारा। शेषनाग, कालियानाग यमुना में रहता है ना, जो ऊपर से सुमन वृष्टि हो रही है, जल के फुहारे बड़ा सुकून होता है महाराज। हम लोग कहते हैं ना कि नभ से दिल का पुष्प बरसा रहे हैं, ये जो हल्की हल्की फुहारे पानी की बरसती महाराज बहुत अच्छा सगुन होता है। कालियानाग ने देखा प्रभु नहले से है, नेक से बालक भीग जाएंगे, प्रभु को जुकाम लग जाएगा, तो ऊपर बंद कर दिया, छतरी कर दी। वसुदेव जी को कुछ नहीं पता, लीला चल रही प्रभु की जन्मदिन से, जन्मदिन से लीला शुरू कर दी उन्होंने। लीला पुरुषोत्तम है ना, वसुदेव जी को कुछ नहीं पता। पर कल आपने सुना कि वहां से कन्या को लेकर के आए, वो कन्या कल से मारने लगा, हाथ से छूट गई और विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हो गई। अब आगे कहते हैं कि गोकुल के अंदर कन्हैया के जन्म उत्सव के समय जो बधाई बनी है महाराज, क्या वर्णन उस बधाई का नहीं कर। सोना, चांदी, हीरे, ज्वारात, वस्त्र, आभूषण गोकुल की गलियों में बिखरा पड़ा है। दही की नदियां एकदम कीच होकर के गोकुल की गलियों में बह रहा है, मानो साक्षात मां लक्ष्मी भगवान के यहाँ गोकुल में आकर के बधाइयां बांटी हो महाराज। क्या बधाई,
वृंद वृंद मिली चली लुगाए सहज शिकार किए निभाए वृंद वृंद मिली चली लुगाए सहज शिकार किए निभाए कनक कलश मंगल भरी कनक कलश मंगल भरी भावत बधाई कैसे बढ़े। नंद भवन के 4 दरवाजे, एक दरवाजा पूर्व में, एक दरवाजा पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, और चारों ही दरवाजों से बधाई बढ़ती है महाराज। कुछ ग्वाल पश्चिम के दरवाजे से बधाई गए और बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। दक्षिण दिशा से कुछ ग्वाल वाले लेके आ रहे हैं, आपस में मिलना होगा, तो दक्षिण वाला पश्चिम वाले से पूछा, ले आया भैया बधाई? बोला ले आयो। बोला काल आयो? बोला देख वो वस्त्र मिले, वस्त्र बड़े सुंदर रेशमी, तू ले आयो? बोला हाँ ले आयो। काल आयो? बोले देख वो चांदी मिली, चांदी। कोई तो को चांदी मिली, कोई तो को वस्त्र मिले। बोले चल गाड़ी वस्त्र लेने को आयो। अरे दक्षिण के दरवाजे पे जा, तो जो हाथ में कपड़े है ना फेंक दे, क्योंकि हाथ में बधाई लगी मिले मिलेगी तो दोबारा नहीं मिलेगी, हाथ तो खाली करना पड़ेगा ना। तो वस्त्र फेंक दिए महाराज, चांदी ले लिए। बड़ा आगे तो पूरब का दरवाजे वाले लोग आ रहे हैं, राधे राधे भैया, राधे राधे, ले आया बधाई? बोला हाँ। बोला काल आयो? बोला चांदी लायो, चांदी। तो पूरब के दरवाजे वाले कहते हैं चल गाड़ी के चांदी लेने को आयो? अरे पूरब के दरवाजे पे जब एक सोने की कंठी, एक सोने की अंगूठी बट रही है, अब फेंक दी चांदी को गलियों में और भागा पूरब के दरवाजे पे। महाराज सोना कर लिया, आभूषण मिल गए, अब तो बड़ा खुश। तब तक उत्तर की दिशा से आते हुए ग्वाल वाले राम राम हुई, ले आयो बधाई? में नहा ले आयो। बोला काल आयो? बोला देख 9 लाख को हार मिलो है, 9 लाख। बोला अच्छा ये सोना लेने को आयो? बोला और कहा? बोले हीरे मिले हैं, हीरे। और जैसे हीरे का नाम सुना तो सोने को फेंक दिया और भागा उत्तर के दरवाजे से। ऐसे ऐसे महाराज पूरी गोकुल की गलियां सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण से पट गया। इतनी बधाई बनी कृष्ण जन्मोत्सव के अंदर। अरे राजा भी खजनवा फिरगा, नंद बाबा से कह रहे हैं
हे राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। क्यों? जब तक आप नहीं देंगे ना, बाजीना मजीरा ऐसे, बाजीना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजीना मजीरा ऐसे, बाजीना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। बाजीना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा। और क्या करेगा? वायुवत झुमका तारा, वायुवत झुमका तारा, हल्का हंसनी मारा तारा, हल्का हंसनी मारा तारा, वायुवत झुमका तारा, वायुवत झुमका तारा, हल्का हंसनी मारा तारा, हल्का हंसनी मारा तारा। इहे और मनोरथ, इहे और मनोरथ, काम पे अरनवा देगा, हर काम पे अरनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा। बाजीना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा, बाजीना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा। तब दूसरी टोली आ गई, पावन के सजनिया देगा, पावन के सजनिया देगा, पावन के सजनिया देगा, पावन के सजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पावन के सजनिया देगा, पावन के सजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा। इहे पावन गरवा अपना, इहे पावन गरवा अपना, रानी के गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा। बाजीना मजीरा ऐसे, बाजीना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राम बिहारी लाल की जय हो। इधर गोकुल के अंदर जन्म उत्सव चल रहा है, बधाइयां बन रही है, और उधर मथुरा में कंस की सांसें अटकी पड़ी है महाराज। मथुरा में
कंस की सांस रखनी पड़ी है, योग माया ने कंस को चेता दिया कि तेरे को मारने वाला इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुका, यदि तू बच सकता है तो बच। तत्काल कंस ने आपातकाल मीटिंग बुलाई है महाराज, राक्षसों को एकत्रित किया है। और जब राक्षसों को एकत्रित किया तो उनमें पूतना नाम की एक राक्षसी है, वह भी आई है। ग्रंथ कहता है कंसेना परेगा गोरा पूतना बाल घातनी, बच्चों को मारने की स्पेशलिटी है उसके पास। वो कहती है कंस से कि ये बच्चों के मारने का काम आप मेरे को दो। पृथ्वी पर पिछले 6 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं मैं सबको ही मारूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं। तो इतना कंस की आज्ञा पा करके मथुरा जनपद के अंदर जितने उस समय छोटे बच्चे होते हैं एक एक कर करके सबको मारते जा रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। कृष्ण जन्म के ठीक 6 दिन, कृष्ण जन्म के ठीक 6वें दिन छठी माता का पूजन कन्हैया जी के आंगन में मां यशोदा जी के द्वारा छठी पूजन बनाया महाराज। गोकुल की सभी स्त्रियां यशोदा को छठी पूजन करवाने आई हुई है और बड़े बड़े उत्साह के साथ छठी पूजन परिपूर्ण हुआ। छठी पूजन हो गया, सभी गोपियां यशोदा को घेर के बैठी है। उसी समय में 16 श्रृंगार करके बड़ी सज धज ये पूतना महारानी करके 16 श्रृंगार चली करके 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप पूतना ने अपना बनाया, अपने दूध में जहर लगाया और नंद बाबा के नंद भवन में प्रवेश करती है। उसी दिन 6ठे दिन नंद बाबा माखन, दही, दूध ये सब लेकर के कंस के यहाँ पधारे हैं। मथुरा में कर देने के लिए टैक्स करने के लिए गए हुए। नंद बाबा गोकुल में है नहीं, पीछे से पूतना आई है और आते ही जोर जोर से सबको डांटने लगी, अरे
कितनी देर हो गई चर्चा को तुम लोगों ने बीच में बैठा रखा है, इसकी कमर में दर्द रह जाएगा। अरे ये तो पहला बच्चा है, इसको नहीं पता, तुम सबको तो पता है ना। जाओ जाओ सब अपने अपने घर जाओ, यशोदा को आराम करने दो। अब जब सब डांटी तो सबको क्या देखने लगी, ये कौन? किसी ने पूछ लिया बतेरी, बोला मैं यशोदा की बड़ी बहन, मैं यशोदा की बड़ी बहन। अब यशोदा जी मन में सोचो, आज से पहले कभी इस बहना को देखा तो नहीं, लेकिन भाई बड़ी बड़ी कामनाओं के साथ संतान हुआ है, खुशी के माहौल में जरूर आई है कि मेरी कोई बहन दूर के रिश्ते में होगी। यशोदा की भी हिम्मत नहीं कि कुछ बोले, क्योंकि प्रेम से अधिकार पूर्वक डांट रही है सब। गोपियां अपने अपने घर पहुंची तो आई यशोदा के पास में, बोले ए यशोदा, लाला को मेरे को दे, नहीं थोड़ी देर में रखती हूँ, तब तक तू जा अपने सहन कक्ष में विश्राम कर। यशोदा जी विश्राम करने चले गए। अब अपना ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। कन्हैया जी के ऊपर आंचल रखा और अपना दूध पान कराने लगे, महाराज स्तन पान कराने लगे। और जैसे ही आंचल ढका तो मेरे कन्हैया ने बाल कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि लोग भगवान की आंख बंद करने पर भी बड़ा मंथन किए महाराज। वो भगवान ने आंख क्यों बंद की? तो एक तो कहता है कि बोले बच्चे की स्वाभाविक आदत है, छोटा बच्चा जब मां का दूध पीता है ना तो आंखें बंद कर लेगा, एक छाती का दूध पिएगा, अपना दूसरी छाती पे डाल देगा, जैसे कोई दूसरी छाती का दूध उसे छीन रहा हो ऐसे। लेकिन ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये क्यों आप बंद करेंगे? ये तो परमात्मा है ना, साधारण बच्चे वाला काम तो नहीं करेंगे। तो एक ऋषि कहते हैं कि भगवान मन में सोच के आए थे कि ऐसे घर जा रहा हूं जहां लाखों लाख कहिया बंदी भी है, मक्खन खाने को मिलेगा, दही पीने को मिलेगा, और यहाँ पहली बार कुछ पीने को मिलेगा, वो भी चाहिए। ये सोच के भगवान आंख बंद कर रहे हैं। दूसरा ऋषि कहता है बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो सब प्रभु की लीला है, प्रभु तो सब जानते हैं, ये तो प्रभु के आशीर्वाद का ही तो फल है जो पूतना यहाँ तक आई। अरे प्रभु के आशीर्वाद राक्षसी मां बनकर ये कब और कैसे? तो आपको याद करवाऊं, जब भगवान वामन बनकर के राजा बलि के यहाँ गए यज्ञशाला में ना, संध्या की बेला थी। राजा बलि, उनकी पत्नी विंध्यावली और उनकी पुत्री रत्नमाला साथ में बैठे हुए थे। जब छोटे से वामन भगवान छतरी हाथ में तपे हुए सोने के जैसा रंग था वामन भगवान का, बहुत हो रहे, घुंघराले बाल, खड़ाऊ पहने, कंधे पे जरूर गोलू मोलू, इसको हम कहते हैं ना, एकदम गोलू मोलू के जैसे, और खट खट खड़ाऊ बजाते हुए यज्ञशाला में आए तो सर के पीछे से सूर्य की रोशनी बड़ी चमक रही थी। तो राजा बलि की जो पुत्री है रत्नमाला, उसके मन में एक ख्याल आया, आहा काश ऐसा मेरा कोई पुत्र होता तो मैं उसको अपने गोद में लेटा करके अपना दूध पिलाता। मन में तो प्रभु मन की जल्दी सुनते हैं महाराज। मुक्ति तो बहुत दूर से हो गया ना, यहाँ से बोलोगे प्रभु सुनेंगे, यहाँ से बोलोगे तो क्या बढ़ गया, दूरी बढ़ गई।
तो यहाँ से रत्नमाला ने बोला, प्रभु ने यहीं से आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, तेरा पुत्र बनूंगा, तेरी गोद में लेटूंगा, तेरा दूध पीऊंगा। अब 3 पांव भूमि राजा से बनी और फिर विराट रूप बनाया। तो 1 पांव में 7 लोग नीचे के, 1 पांव में 7 लोग ऊपर के नाप दिए। अब तीसरा पांव रखने के लिए भूमि नहीं। उस समय वामन भगवान राजा बलि से बोले कि हे बलि, तेरे द्वारा किया गया संकल्प अब तो पूरा नहीं कर पाएगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प कर करके उस संकल्प को यदि पूरा ना करे तो उसको शास्त्र कहता है वरुण पास में बांध करके नरक में डाला जाता है। इसलिए जीवन में जो संकल्प करना उसको यथाशीघ्र पूरा करना। कई संकल्प पूरा होने से पहले हम पूरे ना हो जाए, अगर हम पूरे हो गए तो नरक जाएंगे महाराज। यही बात राजा बलि को वामन भगवान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजा बलि, अब मैं तेरे को वरुण पास में बांध करके नरक में डालूंगा। रत्नमाला इस छलिए का जब छल देखी तो दूसरा भाव मन में जागा, यदि मेरा पुत्र किसी के साथ इस प्रकार का छल करे तो मैं अपने दूध में जहर मिला करके उसको पान करवा दूं। भगवान ने दूसरा वचन भी कर दिया, तथास्तु। ये पूतना कोई और नहीं, वही राजा बलि की बेटी रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बन के आई है महाराज। तो इसी लोग कहते हैं कि इसमें क्या सोचना था प्रभु को, क्यों नेत्र बंद कर लेते? अरे ये तो सब प्रभु ने किया है, उन्हीं की लीला है। नहीं नहीं, आंख बंद करने का यह कारण तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर क्या कारण हो सकता है? तो एक ऐसी कहता है कि जब आंखों से आंख मिलती है, नेत्र से नेत्र मिलते हैं, तो व्यक्ति एक दूसरे को पहचान जाता है। भगवान को लग रहा है कि यदि पूतना मेरी आंखों में आंखें डालकर देखेगी तो मैं उसको जब जाऊंगा कि मैं परमात्मा हूं, मेरे को पहचान जाएगी। दूसरा ऋषि कहता है नहीं, अरे भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए तो क्या अर्जुन को कभी प्रभु भगवान दिखे? क्या दुर्योधन को कृष्ण कभी परमात्मा के रूप में दिखाई दिए? नहीं ना। अरे अर्जुन तो परम मित्र था, वो भी नहीं समझ पाया तब तक जब तक भगवान ने उस रणभूमि में अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया। जो जाने देह जाने आई, भगवान को वही पहचान सकता है, वही जान सकता है जिसको भगवान अपना स्वरूप दिखाना चाहता है। तो नेत्र मिलाने से प्रभु को कोई पहचान नहीं पाता महाराज, इसलिए भगवान ने आंखें बंद नहीं की। महाराज इतना नाम एक भगवान की आंख बंद करने में है कि 4 घंटा पूरा दिन आज का मैं खाली आंख बंद करने को प्रभु की गणना करता रहूं ना तो भी 4 घंटे में पूरा नहीं कर पाता, खाली एक आंख बंद करना। लेकिन समय प्रवेश प्रभु ने आंख क्यों बंद की? तो अंत में निष्कर्ष निकला कि प्रभु ने आंख बंद करके अपने इष्ट देवादिदेव महादेव को याद किया यहाँ पे। हे देवादिदेव, हे महादेव, आज मेरे को आपकी पुनः आवश्यकता पड़ गई। पुनः अर्थात पहले भी कभी पड़ी है? तो हाँ पड़ी है भाई। कब पड़ी? जब देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए गए, हलाहल विष निकला है, तब महादेव को नारायण ने याद किया था। बोले हे महादेव आइए उस हलाहल विष का पान करिए। और जिस दिन
हलाहल विष का पान किया गया। वो श्रावण मास का प्रथम दिवस था महाराज। यहाँ से श्रावण का महीना आरंभ हुआ। जब महादेव ने वो हलाहल विष का पान किया तो विष की गर्मी से महादेव के कंठ नीले पड़ गए, टेम्परेचर बढ़ गया महादेव का। तत्काल देवताओं ने कलश भर करके जल लाए और महादेव को स्नान कराना आरंभ कर दिया। तब से परंपरा बन गई कि श्रावण के महीने में एक लोटा जल हम महादेव अर्पण करते हैं महाराज। सागर मत में सभी देवता अमृत कर चाहे, सागर मत में सभी देवता भयंकर विष्णु होकर नीले कंठी कहलाए, नीले कंठी कहलाए। ओ नीलकंठ भगवान की जय हो। सागर मत में सभी देवता, सागर मत में सभी देवता भयंकर विष्णु होकर नीले कंठी कहलाए, नीले कंठी कहलाए। ओ बाबा तू तेरा जय हो, बाबा तू तेरा जय हो। भोला भाला तेरी धरती पे है सब परिवार। ओ शंकर ओ शंकर सैन बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जल के हटारी। ओ शंकर ओ शंकर ओ शंकर ओ शंकर भगवान की जय हो। तो आज कान्हा जी पूतना के गोद में सो करके नेत्र बंद करके देवादेव महादेव को पुकारे कि हे महादेव आइए, आज मुझको आपकी पुनः आवश्यकता पड़ गई। विष का पान आप करो और दुग्ध का पान मैं करता हूँ। पर इतना कर करके महादेव का स्मरण कर करके जो प्रभु ने दुग्ध पान आरंभ किया है महाराज, कि उस दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींचने लगे हैं। अब तो पूतना के छाती में बड़ी वेदना आ गई, प्रभु को हटाना चाहती है, अपने से दूर करना चाहती है, लेकिन मेरा ठाकुर एक बार जिसको थाम लेता है उसको कभी छोड़ता नहीं। कब छोड़ता है? जब उसको सारी मुक्ति प्रदान कर देता है, तब जीव को छोड़ता है महाराज। पूतना छुड़ाने का प्रयास कर रही और ठाकुर छोड़ नहीं रहे। पूतना अपना शरीर बनाती है, नंद भवन के बाहर तोड़ती है। बाप रे पूतना का शरीर एक पर्वत में समान बन गया महाराज। और भगवान ने दुग्ध पीते पीते पूतना के प्राण हर लिए अच्युतानंद केशव धराम से विशाल पर्वत के समान पूतना का शरीर पृथ्वी पे गिरा। हजारों वृक्ष उसके शरीर के नीचे दब करके टूटने लगा। गोकुल में मानो भूकंप आ गया, पृथ्वी हिलने लगी। इधर नंद बाबा टैक्स देकर के अपने मित्र वसुदेव से मिलने कारागृह में गए। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा। नंद बाबा बड़े संकोच हुए, कैसे मैं वसुदेव से कहूं कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, इनकी हर संतान को कंस मार देता है। अपने सुख को मित्र के सामने नंद बाबा बोल नहीं पा रहे। तो वसुदेव जी ने सजम कहा, कहो नंदलाल जी, चेहरे पे बड़ी खुशी नजर आ रही है, लगता है परमात्मा ने मन इच्छा पूरी कर दी है। तो नंद बाबा बड़े संकोच, हाँ वसुदेव, क्योंकि
मित्र का दर्द भी है ना। हाँ वसुदेव, मेरी क्या, वो जो गोकुल में संस्थान है ना, वो मेरी नहीं भैया, तेरी है। नंद बाबा कहते हैं वो मेरी नहीं, वो तेरी है। वसुदेव जी कहते हैं हाँ हाँ मेरी ही तो है। वसुदेव तो सब जानते हैं ना, नंद बाबा तो नहीं जानते। तो वसुदेव कहते हैं बोला हाँ हाँ मेरी ही तो है, लेकिन नंदलाल जी कारागार में रह करके मैंने बड़ा अध्ययन किया है, ज्योतिष सीखी है। आज का नक्षत्र अच्छा नहीं, तत्काल गोकुल वापस जाओ, कोई न कोई दुर्घटना घटने वाली है, मेरी ज्योतिष कहती है। तो नंद बाबा तत्काल महाराज गोकुल की तरफ दौड़े हैं मथुरा से, और इधर पूतना का अच्युतन केशव हो गया। नंद बाबा मार्ग में है, गोकुल के लोग निकले, बड़ी भारी राक्षसी, और उसकी छाती पे मेरे बाल कृष्ण सीधे चित्र लेते हैं, और चारों हाथ पांव को चला करके बच्चा बड़ा मस्ती से खेल रहा, पेट भरा हुआ बच्चा खेलता है ना। तो कहते सीढ़ी लगाई और पूतना की छाती से कन्हैया जी को नीचे उतारा। 6 दिन का कन्हैया है, 6 दिन का नीचे उतारा। गाय का गोबर और गौमूत्र लगा करके शरीर पे गाय की पूंछ पकड़ करके कन्हैया जी को झाड़ा लगाया गया। यहाँ पर नारायण कवच का प्रादुर्भाव हुआ है। ये एक ऐसा पाठ है नारायण कवच, जिसको हम करते हैं प्रतिदिन, तो भगवान नारायण हमारी रक्षा करते हैं। किसी प्रकार का कोई नजर घर व्यापार अथवा घर में रहने वालों को नहीं लगने वाला। तो नारायण कवच का पाठ करके झाड़ा लगाया। पूतना के शरीर का सैकड़ों टुकड़े किए गए, सैकड़ों चिताएं बनी, सैकड़ों चिता के अंदर एक अकेली पूतना का शरीर दाह संस्कार हुआ। और कहते हैं कि जब पूतना का दाह संस्कार हो रहा था, उसका शरीर जब चल रहा था, तो पूरे गोकुल के आसपास चंदन की खुशबू, महाराज चंदन की खुशबू आ रही थी, उसके शरीर से चंदन के महक निकल रहे थे। पर क्यों ना निकले, प्रभु के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई है। 14 की तिथि थी, अष्टमी का रात का जन्म है ना। छठा दिन कौन सा पड़ेगा? नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। राम जन्म में भी 14 था। कितना वर्ष वनवास गए थे? 14 ना। तो राम जन्म में भी 14 था, और कृष्ण जन्म में भी 14 था। कुछ तो है इस 14 के अंत में। तो भगवान नर रूप लेकर के आ रहे हैं, और 14 को छोड़ नहीं रहे, पकड़ रहे 14। उसको होगा मालूम। हाँ है वो क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 जब बिगड़ते हैं, ये 14 जब बिगड़ते हैं, तो पूतना आती है। पूतना कब आती है? जब नंद बाबा गोकुल में नहीं होते। कहां गए होते हैं? तो मथुरा गए हुए होते हैं, पीछे से पूतना आती है। अर्थात जब ये जीव जो ना, ये नंद है, जीव हृदय को छोड़ करके शरीर के ऊपर देखने लगता है, अर्थात मथुरा में घूमने लगता है, तब हृदय के अंदर बुरे विचार होते हैं। महाराज पूतना शब्द का अर्थ जानिए। पूत का मतलब होता है पवित्र,
पूत का अर्थ होता है पवित्र। कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्रोधन संचय, पूत का पूत तो क्रोधन संचय। तो पूत शब्द पुत्र के लिए दिया गया है, पुत्र पवित्र है ना। और ना का मतलब क्या होता है? ना का अर्थ क्या होता है? नहीं, पूत पवित्र, ना नहीं। जब आपके व्यवहार, आपका विचार, आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी वाणी पवित्र नहीं होती, तब आप ही बन जाते हैं पूत। पूतना कोई बाहर से नहीं है, आप ही पूतना हो। कब? जब मन, वचन, कर्म और वाणी पवित्र ना हो, कर्म पवित्र ना हो, तो हम बन जाते हैं पूतना। और ये पवित्र कब नहीं रहते? जब ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 14 बिगड़ते हैं तो पूतना आते हैं। राइट? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्दशी के दिन आई पूतना का प्रभु ने श्रृंगार कर दिया। आई कैसे? करके 16 श्रृंगार। अच्छा, थोड़ा रामायण में चले। सीता हरण करने के लिए रावण आया था, किस देश में आया? साधु देश। दोनों प्रसंग को जोड़ करके समझाते हुए, ये जो हमारे जीवन में बुराई आती है ना, ये बड़ा साधु का वेश बना करके आते हैं महाराज। बड़ा साज करके ये बुराइयां हमारे जीवन में आती है। अगर वो अपने निज वेश में आए तो हम उसको अपने घर में कुछ नहीं करेंगे महाराज। अच्छाई बुराई जो है, जब जब अच्छाई का लवादा ओढ़ करके आई है ना, तो साधारण मनुष्य तो क्या, परमात्मा भी धोखा खाए हमारा। सीता मैया धोखा खा गई। बुराई हमेशा अच्छाई का लवादा ओढ़ के आती है, सावधान रहना चाहिए। प्रभु की अब आयु आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान का नामकरण संस्कार भी तो होना चाहिए। कैसे, किसने और कहां पर भगवान का नामकरण संस्कार करवाया? नंद बाबा के यहाँ पे गर्गाचार्य ऋषि आए। गर्गाचार्य ऋषि कौन है? आप हैं वसुदेव जी के कुल पुरोहित। किनके? वसुदेव जी के कुल पुरोहित है। और कान्हा जी के पुत्र किसके थे? वसुदेव जी। तो अपने यजमान के बच्चे का नाम तो कुल पुरोहित करवाएगा ना। नंद बाबा के यहाँ पे, और नंद बाबा के यहाँ पर वसुदेव जी की पहली पत्नी जिनका नाम है रोहिणी, नंद बाबा की यहाँ रहती है। इन्हीं के गर्भ से बलराम जी का प्रकाश हुआ। रोहिणी अपने कुल पुरोहित को देख करके यशोदा से कहती है, बोले दीदी ये हमारे जो पंडित जी आए ना बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है। त्रिकाल दृष्टि, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देख सकते हैं, बड़े विद्वान है। यशोदा कहती है होंगे होंगे, लेकिन हमारे पुत्रों से ज्यादा नहीं हो सकते, सांडिल्य ऋषि से ज्यादा। तो दोनों को अपने अपने कुल पुरोहित का ऊपर विश्वास आ गई। ऐसे नहीं मानोगी तो कैसे? बल परीक्षा दूंगी, बल्कि जैसे मर्जी। अगले दिन प्रातः काल नामकरण संस्कार किए।
गर्गाचार्य से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले चलो गौशाला में चल के करेंगे और किसी को बुलाना नहीं, चुप कर। क्यों? अगर कंस को पता लग जाएगा गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार कराया है तो समझ जाएंगे कि यही वसुदेव का पुत्र है। तो गौशाला में छुप करके प्रभु का नामकरण कराया। यशोदा अपनी गोद में रोहिणी के पुत्र बलराम को गोद में लिया। गर्गाचार्य कहते हैं बलस्य अधिकम बलम, इस बच्चे में बल से भी ज्यादा बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम है। बलराम नाम रख दिया। तो फिर बोले ये क्या यशोदा? जब बच्चे का नामकरण होता है तो बच्चा तो अपनी मैया के गोद में होता है। तूने रोहिणी के बच्चे को गोद में ले लिया और अपना बच्चा रोहिणी को ले लिया। ले अपने बच्चे को गोद में। यशोदा बड़ी लज्जित हुई, पकड़ लिया देव ने, तुरंत पकड़ लिया। काल दृष्टा वास्तव में हो गई, बड़ी लज्जित हुई तो कन्हैया को अपनी गोद में लिया। तो गर्गाचार्य कहने लगे ये पूर्व जन्म में शुक्ल अर्थात सफेद रंग का रहा है, ये लाल रंग का रहा है, ये पीले रंग का रहा है, इसलिए ये तीनों रंग मिले तो ये कृष्ण वर्ण है, इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। शुक्ल वर्ण वाराह भगवान, शुक्र सफेद तन, रक्त वर्ण नरसिंह भगवान और गौर वर्ण वामन भगवान। और इन तीनों रंगों को यदि मिक्स कर दिया जाए तो सांवला रंग बन जाएगा। रखा गया दीक्षा समाधान अर्जुन सुना रहा